ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गोपाल माँ का वात्सल्य भाव में चारों ओर गोपाल का दर्शन के बारे में हम लोग चर्चा किया था महेश का रथ में। और गोपाल माँ खुद कबूल किया। उस समय इतना आनंद हुआ था तो कौन हेसे नेचे कुरुक्षेत्र करेছিলাম, अन्य स्त्री भक्तों को बताया। वहाँ पर ऐसे हमारा अवस्था हुआ था। कुरुक्षेत्र किया मतलब सब उनका पागल जैसे हो गया था। तो उन बोले हमारा रामी छिलम ना, आई वॉज नॉट इन मी, मैं अपने वश में नहीं था। तो ऐसी होता है जो चारों ओर ईश्वर दर्शन करने से, जो निरंतर ईश्वर दर्शन करने से क्या होता है, ये न केवल गोलाब माँ का, हम लोग इसका अनेक निदर्शन देखते हैं आध्यात्मिक जो इतिहास में। ठाकुर के भक्तगण के वर्णन के भीतर भी ऐसी हुआ था। ये इससे हमारे एक सीख मिलता है कि हम लोग तो सब ईश्वर को दर्शन करने चाहते हैं, लेकिन इसके लिए प्रस्तुति का प्रयोजन है, ये हम भूल जाते हैं। बिना प्रस्तुति अगर हम ईश्वर जबरदस्ती करके प्राप्ति हो जाए ईश्वर दर्शन, तो हमारे लिए हानिकारक होगा, हित में विपरीत होगा, वो हमारे लिए फ़ायदामंद नहीं होगा। यद्यपि गोलाब माँ का प्रस्तुति था, उन्होंने ऐसी दर्शन के बाद भी उस समय में थोड़ा उनका बहुत ही आनंद हुआ था, लेकिन भाव उपशम हो गया था। शी हैड द कैपेसिटी टू कंट्रोल। वो कंट्रोल का कैपेसिटी अपना प्रस्तुति का ज़रूरत होता है। दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड ऑफ द डिवोटी, वो साधन भजन करने के बाद उपलब्ध होना चाहिए। अचानक वो अवस्था हो जाने से वो हमारे लिए दुखदायक होता है। हम देखे हैं कि ठाकुर के जीवन में अनेक उदाहरण हैं। मैं दो उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ। एक मथुर बाबू का। मथुर बाबू ठाकुर के अत्यंत घनिष्ठ सेवक एवं भक्त थे। मथुर बाबू का अधेय ठाकुर का कुछ नहीं था। अगर मथुर बाबू भी ठाकुर के इतना दर्शन हो रहा है सुनकर, उनके जीवन में भी बहुत लालसा था कि मुझे भी ऐसी दर्शन हो जाए। तो एक बार मथुर बाबू ठाकुर को बहुत जिक्र किया कि मुझे भी जगन माता का दर्शन हो जाए। तो ठाकुर ने माना कर दिया, तुम्हारे दर्शन का ज़रूरत नहीं है, तुम इतना बहुत सेवा कर रहे हो, इससे तुम्हारा जो कुछ है हो जाएगा। नहीं, वो बहुत जरूरी नहीं, आपको हमें माता का आबाद दर्शन होना चाहिए। तो ठाकुर ने कुछ बोला नहीं, ठीक है, माँ का जो इच्छा होगा होगा, माँ का इच्छा होने का इच्छा ही है। तो फिर जब जान बाजार में चले गए अपने घर में, तो जान बाजार में ही ठाकुर को जिक्र किया था। ठाकुर बोला ठीक है, माँ की इच्छा। तो वहाँ पर उनको जगन माता का दर्शन होना शुरू कर दिया। लेकिन वो दिवारात्र दर्शन हो रहा है। तब मथुर बाबू फिर वो जान बाजार से खबर दिया दक्षिणेश्वर में, ठाकुर में पुरुत मशा को डाकुन, उनको बुला लिया जाए। ठाकुर जब आया से घर वालों बुलाया, उनका पागल जैसा अवस्था है, आँख लाल है और उसका शरीर में कोई जी नहीं है। तो वो एकदम अधीर जैसे हो गए, अस्त व्यस्त हो गए। तब मथुर बाबू ने बताया
बाबा देखो हमारा क्या अवस्था हो गया। तो क्या हुआ, मैं जो ये जगन माता को दर्शन कर रहा हूँ, मुझे क्या पता था ऐसी होगा। अभी दीवार रात्र ही दर्शन हो रहा है, कोई इसमें अंतर नहीं है। जागृत अवस्था से जैसी हम जागते हैं ऐसी अवस्था शुरू हो जाता है। मैं कुछ काम कारबार नहीं कर पा रहा हूँ। मुथुर बाबू वॉज दी मैनेजर ऑफ यू स्टेट, उनका जो रानी रासमणी का स्टेट का मैनेजर थे, यद्यपि उनको जमाता थे, उसके मैनेजर थे, पूरा संभालना पड़ता था। ही वॉज प्रैक्टिकली दी एंटायर दी CEO ऑफ दी प्रॉपर्टी, सबको मैनेज करना पड़ता था। तो अभी कहते मैं हमारा कर्म में बिल्कुल एक लाम अभी हम मनोनिवेश नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा कर्म में बहुत गाफिलती हो रहा है। देयर इज लॉट ऑफ मिसहैप्स एंड जो नहीं होना चाहिए वो अच्छा होना चालू किया, और इसी करने से तो हमारा सब कुछ हाथ का बाहर चला जाएगा। देखिए मथुर बाबू का कितना भक्ति है। कहते हैं बाबा हमें तुम्हारा सेवा करते पारबो ना, ये है क्लाइमैक्स। ऐसी होने से आई विल नॉट बी एबल टू सर्व यू एनी मोर। देखिए सेवक अपने अनुभूति के ऊपर सेवा का मर्यादा देते हैं, लेकिन उन्होंने बताया बाबा हमको यह नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। तब ठाकुर हंसते हुए बोले तुमको तो बोला था तुम्हारा अभी ज़रूरत नहीं, ऐसी हो जाएगा। तो तब कि मुझे पता था ये ऐसी होने वाला है, मैं तो अबूझ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तब आपसे आपका बात माना नहीं, समझ में नहीं पाया, अब ये वापस ले लीजिए। तब ठाकुर फिर उनके जो जिना में हाथ फिरा दिया, तब मधुर बाबू पूर्वावस्था प्राप्त हुआ। तो अवस्था प्राप्ति के लिए प्रस्तुति का जरूरत है। नरेंद्रनाथ के जीवन में भी देखा, ठाकुर द्वितीय दर्शन में ही उनको ये ब्रह्मानंद अनुभूति देने चाहा। तब नरेंद्रनाथ चिल्लाने लगा ये तुम क्या कर दिया, मेरा तो सब कुछ चले जा रहा है। तो फिर पुनः बताइए अभी समय नहीं है, बाद में दिया है तब नहीं, प्रस्तुति का ज़रूरत है। प्रस्तुति के बाद फिर जब मिला तब वो उसको प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो गोपाल माँ का जो ऐसी हुआ था, तो गोपाल माँ भी तब उस समय तो बेचैन हो गया था, परेशान हो गया। लेकिन और एक उदाहरण हम देखते हैं, जो और एक भक्त थे ठाकुर के, वैकुंठनाथ सान्याल, जो कि शरद महाराज यानी स्वामी शारदानंद जी के वो जिगरी दोस्त थे, दैट क्लोज फ्रेंड ऑफ स्वामी शारदानंद जी। तो वो काशीपुर में जब ठाकुर कल्पतरु हुए थे 1 जनवरी 1886, तब वहाँ पर उपस्थित थे। तो ठाकुर सबको टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और को आनंद हो रहा है, आध्यात्मिक अनुभूति हो रहा है। तो वो भी आके कहा कि मुझे भी आप अनुरूप को स्पर्श कर दीजिए। तो ठाकुर उनको बताया तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इसी जो कुछ हो रहा है ठीक होगा, इसके लिए तुम आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तुम्हारा व्यस्तता का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इसी हो रहा है। तो बोले इसी हो रहा है, मुझे ज़रा समझने के लिए बंदोबस्त कर दीजिए ताकि मुझे पता चले ईश्वर दर्शन होता है, ईश्वर दर्शन कैसे होता है। मुझे तो पता नहीं लग रहा, आप बोल रहे हैं सब हो रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा है। बहुत जिद किया, तब ठाकुर उनको स्पर्श कर दिया, अच्छा होएगा। उन्हें लिखा, शरद महाराज को बताया, जैसे ठाकुर स्पर्श कर दिया चारों ओर पूरा दुनिया बदल गया। चारों ओर सिर्फ श्री राम कृष्ण के हास्यमय मूर्ति देख रहा हूँ, कितने सुंदर उनका दीप्तिमान मूर्ति चारों ओर दर्शन कर रहा है। मुझे बहुत आनंद हुआ। वो आनंद के साथ हम घर लौट आए। लेकिन मुश्किल क्या हुआ, वो जो आनंद का अनुभूति है वो मुझे छोड़ नहीं पा रहा है। आनंद कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन मैं दीवार आते जब भी हम जागृत अवस्था में थे तब वो आनंद का हमारा अप्लुत होता, मैं कुछ नहीं कर पाया और दूसरा कुछ करना हमारे लिए असंभव हो गया।
ऐसी जब कुछ दिन गया, मैं बहुत कोशिश किया, चेष्टा किया कुछ समय के लिए कम से कम इसको हम बंद करें, वो बंद नहीं होने वाला है। वो अपने आप होते रहें, चारों ओर भगवान का अनुभूति हो रहा है, दर्शन हो रहा है, आनंद हो रहा है। मैं परेशान हो गए। तो फिर कई दिन बाद मुझे इसी पता चला, इसी चलने से मैं पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तो मैं सोचा तो इसी करके तो होगा नहीं। तो फिर दक्षिणेश्वर में चले गए, जाके ठाकुर को बताया, दक्षिणेश्वर में नहीं, काशीपुर में। तो ठाकुर को बताया ये आप, मेरा ये अवस्था है, तो ये आप वापस ले लीजिए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब उन्होंने लिखा कि मैं उस समय में समझ लिया कि अर्जुन का क्या दशा हुआ था। वो तो पढ़े भगवत गीता में, अर्जुन का भी वो श्री कृष्ण उनको मना कर दिया, ये नहीं तुम्हारा ज़रूरत नहीं। उन्होंने बहुत जिक्र किया, नहीं नहीं अगर आप कुछ समझे हमको, तो बोले इस आंखों से देख नहीं पाओगे। बोले ठीक है। तब दिव्य दर्शन, दिव्य दृष्टि दिया, उससे उनका वो दर्शन होते रहे, विश्वरूप दर्शन। थोड़ा देर बाद वो तक परेशान हो गए, फिर हाथ जोड़ करके कह रहे नहीं नहीं इसको बंद करिए, हमेशा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब श्री कृष्ण वापस बंद कर दिया। इसी तरह उस देखा ये हमारा संभव नहीं है, मैं प्रस्तुत नहीं था, ये हम ज़बरदस्ती करके ठाकुर से मांग कर बहुत अन्याय किया। तो ठाकुर के पास आके जब बोला, जब हम बोला है तब जब ठाकुर को प्रार्थना किया, गया नहीं, ठाकुर को प्रार्थना किया, जाने का जरूरत नहीं हुआ। तो ठाकुर को आंतरिक प्रार्थना किया जिसको बंद हो जाए। वो देखा कुछ समय के बाद अचानक बंद हो गया। तब उनको पता चला ठाकुर के आशीर्वाद से ही उनको ये पुनः अवस्था प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय में अफसोस किया कि मैं क्यों ऐसी प्रार्थना किया, भले ही हम पागल हो जाते, भले ही हमारा जान चला जाता, कम से कम कुछ समय के लिए हमें तो धैर्य धर कर देखना चाहिए था कि कहाँ तक ये कहाँ पर ले जाए। बट एनी वे आई कुड नॉट विथस्टैंड, आई कुड नॉट बियर। तो यही है कि आध्यात्मिक जीवन में जो दर्शनादि के लिए हम तड़पते हैं, सर्वदा ये सब जीवन से हमें देखना चाहिए हमारे प्रस्तुति कहाँ पर है। तो जब हमारा प्रस्तुति होगा तभी भगवान कृपा करके ये सब दर्शनादि देंगे, नचेत ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो अभी गोपाल माँ के जीवन में ये जो दर्शन आदि हुआ था, ये आखिर का दर्शन नहीं है, इसके आगे भी मैंने जैसे कहा, इसको आगे भी उनका और भी दूसरे किस्म का दर्शन और अनुभूति होता था। एक तो जैसे सर्वभूत में दर्शन हुआ, विशेष विशेष क्षेत्र में उनका दर्शन होता था। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि गोपाल माँ जब कुछ दिन के लिए निवेदिता का वो विद्यालय में रहा करते थे, वहाँ पर उनका एक बिल्ली था। वो बिल्ली को गोपाल माँ गोपाल रूप से साक्षात दर्शन करते थे, एकदम गोपाल के रूप से दर्शन करते थे, बिल्ली नहीं देखते। अभी उसी तरह व्यवहार करते थे। तो बिल्ली भी एक दिन वो निवेदिता वहाँ पर रहा करते थे, उसको जो गर्दन में वो लेटे हुए हैं, तब वो एक लड़की छात्री थे, मतलब स्टूडेंट, वो देखते ही बिल्ली को हटा दिया। जैसे हटाया वो गोला माँ चिल्लाने लगे कि कोली माँ की कोली, गोपाल जी चले गए, गोपाल को तुम भगा दिया, गोपाल तो वहाँ पर थे। तो लड़की को कैसे पता चला कि बिल्ली को देख रहे हैं, गोपाल तो नहीं देख रहा है ना। यही है बात, जो जिसको इष्ट दर्शन होता है वो दर्शन सिर्फ उनके पास ही सीमाबद्ध होगा, सबके लिए नहीं। ठाकुर को जो भवतारिणी काली मूर्ति में जीता जागता माता को दर्शन होता था, दूसरे आदमी को तो नहीं हुआ। दूसरे आदमी तो एक धातु मूर्ति देखते थे, इनार्ट स्टैचू। ठाकुर के जीता जागता दर्शन होता था। तो दर्शन है व्यक्तिगत, इट इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। तो ये व्यक्तिगत रूप से उसके भीतर ठाकुर का जीता जागता दर्शन होता था। फिर वैसे ही दर्शन ठाकुर को औरों के भीतर होता था। সবাই বলতে যে নারায়ণ দর্শন করি,
ये हम लोग सोचते हैं कि भाव से नहीं, कोई कल्पना नहीं, साक्षात दर्शन है। जैसे गोपाल माँ का जीवन में हम देखते हैं, सो गोपाल माँ का जीवन से, भक्तगण के जीवन से हम ठाकुर के जीवन और अच्छा समझ सकते हैं, उनके अनुभूतियाँ और हम विस्तृत रूप से समझ सकते हैं कि इन लोगों को कैसे हुआ तब ठाकुर को भी कैसे हुआ। और ये जो गोपाल माँ का जो दूसरे को भीतर जो दर्शन है और के भीतर दर्शन है, एक दिन वो जो उल्लेख है कि जो स्त्री भक्तगण थे चारों ओर विराजमान था, एक दिन उनको सबको बुला के आपने हाथों से उन लोग को खिलाया, गोपाल ज्ञान करके। स्त्री भक्तगण को उसके इतना आचार्य थे, अरे बाबा, लेकिन आपने हाथों से स्वास्थ्य उनको खिलाया गोपाल ज्ञान करते हुए। ये तरह तरह का दर्शन उनको होता था। और आखिर में वो दर्शन का कैसे कल्मिनेशन हुआ, तो फुल जो रूपांतरण कैसे हुआ, उसका भी गाथा बहुत ही अनूठा है। उसका चर्चा करते हुए हम इस प्रसंग अगले दिन समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज चतुर्थी का अवसर है, नवरात्रि का आनंद का वातावरण है, पूजा का प्रस्तुति चल रहा है और शाम को संध्या आरती के उपरांत आगमनी संगीत गीत होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।